रहने को आलीशान महल और खाने को एक दाना नहीं। चाय पी लो। आज फिर आप लाल चाय बना कर ले आई। कितने दिनों से हम बिना दूध वाली चाय पी रहे हैं, साथ में बिस्किट भी नहीं है। अरे मेरे बेटे को दूध वाली चाय पीनी है। बेटा, जो फ्रिज में पतीला भर के दूध रखा है ना, जरा जाकर उससे दूध वाली चाय बना ले और किचन में जो ढेर सारे बिस्कुट के पैकेट है ना, जो भी मन करे उस पैकेट को ले आ। माँ, आप फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। जो होना था हो गया। अरे ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आप आशीष की अब शादी का क्या करना है। भाई साहब का कॉल आया था, पूछ रहे थे कि कब शादी करना है। 6 महीने से तो हम उन्हें टाल रहे हैं। अगर अभी हमने टाल दिया तो रिश्ता तोड़ देंगे। लेकिन हम उन्हें अपनी परेशानी भी तो नहीं बता सकते हैं। जब हमने उनसे रिश्ता जोड़ा था तब सब कुछ ठीक था, लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं है। वो तो भगवान का शुक्र है कि हमारा ये आलीशान घर महल बच गया। वैसे भी हम लड़के वाले हैं तो हमारी तरफ से इतना ज्यादा कुछ होगा ही नहीं। लड़की वाले ही सब कुछ करते हैं। मैं उन्हें अगले महीने का समय दे देता हूँ, क्या पता बहू के कदम पड़ने से कुछ सही हो जाए। ये सब इस कमबख्त की वजह से हुआ है। इतनी मेहनत से अपना बड़ा स्टार्टअप किया था, लेकिन आलसी महाराज ने अपने आलसी आपा की वजह से सब कुछ खो दिया। पैसे चुकाने के लिए हमने सब कुछ बेच दिया, लेकिन इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। रितेश ने अपनी सारी जिंदगी लगाकर एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया था। उस बिजनेस की तरक्की के चलते ही यह पूरा परिवार इस आलीशान महल में रहता था। लेकिन रितेश के बेटे आशीष ने कभी अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते इनका सब कुछ खत्म हो गया। बस इनके पास इनका एक आलीशान महल बचा था, जो सिर्फ कहने को ही आलीशान था। समय गुजरता है और आशीष की शादी उसकी मंगेतर अनामिका से हो जाती है। मेरा आलीशान ससुराल तो सच में काफी सुंदर है। जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। लेकिन माँ जी, यहाँ मुझे कोई नौकर वगैरह दिखाई नहीं दे रहे। क्या आज आपने सबकी छुट्टी कर रखी है? अरे नहीं बहू, वो क्या है ना, आजकल के नौकर ठीक से काम नहीं करते, बड़ी काम चोरी करते, इसलिए हमने नौकर रखे ही नहीं है। हम सभी अपने काम खुद कर लेते हैं और वैसे भी हाथ पैर चलने चाहिए। भाभी, आप थक गई होंगी ना, चलिए आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ, आप आराम कर लीजिए। शादी का दिन गुजरता है और आज अनामिका की पहली रसोई होती है। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है, कुछ टेस्टी सा बनाऊंगी सबके लिए। अनामिका जैसे ही खाना बनाने के लिए राशन के डिब्बे खोलती है तो उसे किसी भी डिब्बे में राशन का एक भी दाना नहीं मिलता। चावल का डब्बा खाली है, ना आटा है और ना चावल। हरी सब्जियां भी नहीं है, फ्रिज भी बिल्कुल खाली पड़ा है, रसोई में भी कुछ नहीं है। इसका मतलब घर में राशन नहीं है। बिना राशन के मैं क्या बनाऊं? अनामिका जल्दी से अपनी सास के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। रसोई में राशन का एक दाना तक नहीं है, अब मैं बिना राशन के पहली रसोई कैसे करूंगी? अरे बहू, ये पहली रसोई की रस्म पुराने जमाने के लोगों की है। अभी तो तेरी शादी हुई है, शादी की थकान भी ठीक से नहीं उतरी है, तू खाने की चिंता मत कर।